इस देश के लोगों ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। वहां आप चंदा चोरी कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद रहा है ट्रस्ट, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। तो ना इनको अयोध्या पे बोलने का हक है, ना काशी पे बोलने का हक है, ना मथुरा पे बोलने का हक है। ये चंदा चोर पार्टी है और अब ये बात पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। चंदा चोरों से सावधान, ये हमारा नारा है। सस्पेंड किया गया था, उनका लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच लोकसभा में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पास हो गया कल, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो सरकार का एक हट है और मैं ये कहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र में तानाशाही का आचरण है कि आप 12 सांसदों को निलंबित करके ये बताना चाहते हैं कि डंडे से आप संसद चलाएंगे। ये देश का सर्वोच्च सदन है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। यहां हम लोग जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने के लिए जाते हैं और अगर आप डंडे से यहां सांसदों को हाँकना चाहते हैं और उनको जब मन आए मार्शल से घसीट के बाहर करा देंगे, जब मन आए सस्पेंड करा देंगे, तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े। संसद में कहा गया कि मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि ऐसा कोई डेटा नहीं है कि किसानों की मौत हुई आंदोलन के दौरान, तो मैं तो खुद ये कहता हूं बार बार कि ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे संवेदनहीन सरकार है और एक ऐसी संवेदनहीन सरकार है जिसको 750 किसानों की शहादत नहीं दिख रही है। एक ऐसी सरकार है जिसने इन किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई, आंसू गैस के गोले चलवाए, इनको दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया और इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, आतंकवादी, पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा गया। मजबूरी थी, चुनाव था, इसलिए इन्होंने ये तीनों काला कानून वापस लिया। लेकिन अपने मूल में अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी सरकार और ये एक संवेदनहीन सरकार है जिसको किसान की मौत का भी पता नहीं, किसान की जिंदगी की दुश्वारियों के बारे में नहीं पता। वही ये सरकार ऐसा आंकड़ा दे सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बीते दिन ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा मथुरा की तैयारी है। आप बताइए, पिछले 1.5 वर्षों में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण नींव तक नहीं कर पाए ये लोग। 4.5 साल तक इनको प्रभु कृष्ण की याद नहीं आई, 4.5 साल तक इनको मथुरा की याद नहीं आई। तो क्या आप भगवान को भी चुनावी दृष्टि से इस्तेमाल करते हैं? चुनाव आएगा तो भगवान याद आएंगे, चुनाव नहीं आएगा तो भगवान याद नहीं आएंगे। दूसरी बात, इस देश के लोगों ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। वहां आप चंदा चोरी कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद रहा है ट्रस्ट, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक चंदा चोर पार्टी से आप ये उम्मीद करें कि ये भगवान के मंदिर बनाएंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और काशी की बात अगर आप करें तो वहां तो मंदिरों को तोड़ने का काम किया इन लोगों ने। सैकड़ों पुराने मंदिर तोड़ डाले। वहां के संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय निवासियों से जाके आप पूछिए काशी का महत्व क्या है। वहां की गलियां, वहां के पुराने मंदिर, जहां लोग श्रद्धा के साथ दर्शन करने जाते थे, आप उसको बिजनेस स्पॉट बना रहे हैं। आप वहां धंधा करने में लगे हुए हैं। बाहर की कंपनियों को बुला के और उसको हाईटेक बना के वहां के जो महत्व को कम करने का काम कर रहे हैं। काशी की धरोहर को मिटाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ना इनको अयोध्या पे बोलने का हक है, ना काशी पे बोलने का हक है, ना मथुरा पे बोलने का हक है। ये चंदा चोर पार्टी है और अब ये बात पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। चंदा चोरों से सावधान, ये हमारा नारा है। यूपी का एक दूसरा बड़ा मुद्दा लेकर है जो परीक्षाएं आयोजित होने में लेट हो रहा है या पेपर लीक हो रहे हैं। आप लगातार उसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने भी आज इसे लेकर एक ट्वीट किया है। देखिए, मैं तो लगातार समय मांग रहा हूं संसद में। अगर टीईटी का मुद्दा उठाने का समय मिला तो जरूर मैं उठाऊंगा।
ये एक अलग प्रकार का घोटाला आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। फार्म भरो घोटाला, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए नौजवानों से परीक्षाओं के फॉर्म भरने के नाम पर ले लिए गए। वो बस से यात्रा करके आते हैं, ट्रेन से यात्रा करके आते हैं, होटलों में रुकते हैं, खाने का उनका खर्च होता है, और ये एक एग्जाम देने में आप मान के चलिए कि 4 से 5 हजार रुपए एक नौजवान का चला जाता है। और आप जब वो परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तब आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, परीक्षारत। और एक नहीं, अनेक परीक्षाओं के पेपर 2017 के बाद से लेकर अब तक उठा के आप देखेंगे तो पेपर लीक हुए हैं और परीक्षा रद्द हुई है, क्योंकि आदित्यनाथ की पूरी सरकार जिन्ना का पेपर हल करने में व्यस्त है। उनको नफरत फैलाना है, उनको रोजगार के बारे में चिंता नहीं करनी, उद्योग धंधे के बारे में चिंता नहीं करनी, शिक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी, स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करनी। उनको सिर्फ और सिर्फ अगर चिंता करनी है तो जिन्ना और नफरत कैसे फैलाना है, दंगे फसाद कैसे करना है, इस बात की चिंता है। एक दूसरा मुद्दा जो ममता बनर्जी लगातार से मिल रही है, जो गैर भाजपाई नेता हैं, शरद पवार से बीते दिन उन्होंने मुलाकात की, गैर बीजेपी फ्रंट की बात की और उन्होंने कहा कि देयर इज नो यूपीए, कोई यूपीए नहीं है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट नहीं। देखिए, ममता जी अपना प्रयास कर रही हैं, उनका अपना राजनीतिक दल है, उनको प्रयास करने का अधिकार है, और हर पार्टी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए प्रयास करती है। उस फ्रंट में अगर वो बनाती हैं, आप लोग शामिल होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे उसके बारे में हमारा जो भी कोई निर्णय होगा वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा, और अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी के बाकी लोग फैसला लेंगे इस पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।